ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्राणेश्वर बाप दादा के 29/11/2024 के अनमोल भावात्म सूत्र। मीठे बच्चे, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना ही बाप का कदर करना है। आज का प्रश्न है, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं, कैसे? उत्तर, ऊंचते ऊंच बाप को अपना बच्चा बना देना, तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना, ये है बच्चों की जादूगरी। जो अभी भगवान को वारिस बनाते, बच्चा बनाते हैं, वह 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। प्रश्न दूसरा है, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? उत्तर, जो दान की हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते हैं, माया के वश को डिसर्विस करते हैं, उन्हों के लिए ही ट्रिब्यूनल बैठती है। ओम शांति। रूहानी विचित्र बाप बैठ विचित्र बच्चों को समझाते हैं, अर्थात दूर देश का रहने वाला, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, बहुत बहुत दूर देश से आकर के शरीर द्वारा तुमको पढ़ाते हैं। परम धाम नज़दीक है क्या? कितना दूर है? अब जो पढ़ते हैं वो पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली रखते हैं, कहना नहीं पड़ता है ना। हे बच्चों, टीचर से योग रखो व उनको याद करो, नहीं। यहाँ बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चे, ये तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। इनके साथ योग रखो, अर्थात बाप को याद करो। यह है विचित्र बाबा, माना उनको शरीर नहीं है, चित्र माना शरीर। तुम घड़ी घड़ी इनको भूल जाते हो, इसलिए कहना पड़ता है। पढ़ाने वाले को याद करने से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। यह लॉ नहीं कहता है, जो टीचर कहे मेरे को देखो, इसमें तो बड़ा फायदा है। बाप कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो, इस याद के बल से ही तुम्हारे सारे पाप कटते हैं। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अब रूहानी विचित्र बाप बच्चों को देखते हैं, बच्चे भी अपने को आत्मा समझ विचित्र बाप को याद करते। तुम तो घड़ी घड़ी शरीर में आते हो, देहभान में आते हो। माना 84 जन्म तो हम शरीर लिए हुए हैं ना। तो बाबा कहते कि मैं तो सारा कल्प शरीर में आता नहीं, सिर्फ संगम युग पर ही बहुत दूर देश से आता हूँ। कल भी बाबा ने कहा ना, मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। तो किस लिए बाबा आए हैं? तो बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये अच्छी रीति याद करना है, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। विचित्र है, उनको अपना शरीर नहीं। फिर आते कैसे? कहते मुझे प्रकृति का मुख का आधार लेना पड़ता है। मैं विचित्र हूँ, तुम सभी चित्र वाले हो। मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना, घोड़े गाड़ी में तो नहीं आएंगे ना। बाबा कहते हैं, मैं इस तर में, ब्रह्मा के तर में प्रवेश करता हूँ। जो नंबर 1 है वही फिर नंबर लास्ट बनते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बनते हैं। तो उन्हों को ही फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं, समझाते हैं। इस रावण राज्य में 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत तुम बच्चों को बनना है। बच्चों, यह याद रखना है कि हमको विचित्र बाप ही पढ़ाते हैं। बाप को याद नहीं करते हैं तो पाप भस्म भी कैसे होंगे? ये बातें सिर्फ संगम युग पर ही बाप हमें सुनाते हैं और हम भी सुनते हैं। एक बार जो कुछ होता है फिर कल्प के बाद वही रिपीट होगा। कितनी अच्छी समझानी है, इसमें बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। यह कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है। उनको बाप भी कहते हैं तो बच्चा भी कहते हैं। तुम जानते हो, ये हमारा बाप भी है और बच्चा भी है। हम सब कुछ इस बच्चे को देकर बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। किचड़ पट्टी देकर क्या? बाप से हम विश्व की बादशाही लेते हैं। कहते हैं, बाबा हमने भक्ति मार्ग में कहा था, आप जब आएंगे तो हम आप पर तन मन धन सहित वारी जाएंगे। लौकिक बाप भी है, बाबा हमने कहते भी है, लौकिक बाप भी बच्चों पर वारी जाते। तो यही तुमको कैसा विचित्र बाप मिला है। उनको याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो और अपने घर भी चले जाएंगे।
कितनी लंबी मुसाफिरी है। बाबा आते देखो कहाँ है, पुराने रावण राज्य में। कहते हैं मेरी तकदीर में पावन शरीर मिलना नहीं है। देखो पतितों को पावन बनाने कैसे आऊँ? हमको पति दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाना पड़ता है। तो ऐसे टीचर का भी कदर रखना चाहिए ना। बहुत है जो कदर जानते भी नहीं है, ये भी ड्रामा में होना है। राजधानी में तो सब चाहिए ना नंबरवार, तो सब प्रकार के यहाँ ही बनते हैं। कम दर्जा पाने वाले का यही हाल होगा, न पढ़ेंगे न बाप की याद में रहेंगे। ये बहुत ही विचित्र बाप है। इनकी चलन भी अलौकिक है, इनका पार्ट और कोई को मिल न सके। यह बाप आकर तुमको कितनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो उसका कदर भी रखना चाहिए, उनकी श्रीमत पर भी चलना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी बच्चों को भुला देती है। माया इतनी जबरदस्त है जो अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। बाप कितना धनवान बनाते, परंतु माया एकदम माथा मोड़ लेती है। माया से बचना है तो बाप को जरूर याद करना पड़े। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो बाप का बन करके माया के भी बन जाते हैं। बात मत पूछो, पक्के ट्रेटर बन जाते हैं। निंदा करते रहते परमात्मा की। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। अक्षर भी है ना, गज को ग्राह ने खाया, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते। कई बच्चे समझते हैं परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई को तो जरा भी धारणा नहीं होती है, बहुत ऊंची पढ़ाई है ना, तो उनकी धारणा कर नहीं सकते। बाबा कहेंगे इनकी तकदीर में राज्य भाग्य नहीं है। कोई अक के भी फूल है, कोई खुशबूदार फूल है, वैरायटी बगीचा है ना, ऐसे भी चाहिए ना। राजधानी में तुमको नौकर चाकर भी मिलेंगे, नहीं तो नौकर चाकर कैसे मिलेंगे? राजाई यहाँ ही बनती है। बाबा के सामने ही सब बच्चे बैठे हुए हैं। राजा महाराजा भी बैठे हैं और प्रजा भी बैठी है, साहूकार भी बैठे हैं, नौकर चाकर, चंडाल आदि सब मिलेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है, वंडर है। बाप तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, तो ऐसे बाप को याद करते करते प्रेम के आंसू बहने चाहिए। तो माला के दानी बनते हो, कहते हैं बाबा आप कितने विचित्र हो। कैसे आकर हम पतितों को पावन बनाते, पावन बनाने के लिए पढ़ाते, भक्ति मार्ग में भल शिव की पूजा करते, परंतु समझते थोड़ी है यह पतित पावन है, फिर भी पुकारते रहते हे पतित पावन आओ, आकर हमको गुलगुल देवी देवता बनाओ। बच्चों के फरमान को बाप मानते हैं और जब आते हैं तो कहते हैं बच्चे पवित्र बनो। इस पर ही हंगामा होता है। बाप वंडरफुल है ना, बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कटे। बाबा जानते हैं हम आत्माओं से बात करते, सब कुछ आत्मा ही करती है, विकर्म आत्मा ही करती है, आत्मा ही शरीर द्वारा भोगती है। तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं। यह तो बाप ही जानते कैसे माया हप कर लेती है। बाबा हमने हार खा ली, क्या कहते बच्चे? बाबा हमने हार खा ली, काला मुंह कर दिया, क्षमा करो। अब गिरा और माया का बना, फिर क्षमा काहे की? नहीं मिलेगी क्षमा। देखो उनकी तो फिर बहुत बहुत उनको मेहनत करनी पड़ेगी। माया है, बहुत है जो माया से हार खाते हैं। बाप कहते हैं या बाप के पास दान दे करके जाओ, फिर वापस नहीं लेना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बाबा कहते हैं आपने मुझे दान किए हुए हैं, फिर वापस क्यों लेते हो? नहीं तो खलास हो जाएगा। हरिश्चंद्र राजा का भी मिसाल देते हैं ना, दान देकर फिर बहुत खबरदार भी रहना है, फिर ले लिया तो क्या होगा? 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर बहुत हल्का पद पालेंगे। बच्चे जानते हैं ये राजधानी स्थापन हो रही है और जो भी धर्म स्थापन करते हैं उन्होंने की पहले
राजाई नहीं चलती। राजाई तो तब हो जब 50-60 करोड़ हो, तब लश्कर आदि बने। देखो, शुरू में आते ही है 1-2, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। तो बच्चे जानते हो क्राइस्ट भी कोई वेश में आएंगे। गौतम बुद्ध है, महावीर, भगवान महावीर है, सबके लिए बाबा कहते कि ये यहीं पर है। उनको भी ये पता नहीं है कि हम ही थे, जन्म लेते लेते आगे आते गए। तो बाबा कहते बेगर रूप में पहला नंबर वाला फिर लास्ट नंबर में होगा। श्री कृष्ण के लिए भी कहते ना, बेगर टू प्रिंस। क्रिश्चियन लोग झट कहेंगे बरोबर क्राइस्ट इस समय बेगर रूप में है, समझते पुनर्जन्म तो लेना ही है, तमो प्रधान तो जरूर हर एक को बनना ही है। इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत है। इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं ना, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, स्वर्ग था। पूरे विश्व पर जिसका राज्य था, विश्व गुरु, ऐसे नहीं कहलाएगा वो। परंतु ये बातें समझाएगा भी कौन? बाबा कहते अभी वो अवस्था बच्चों की कहाँ है। घड़ी घड़ी लिखते हैं क्या? बाबा योग नहीं लगता, बाबा योग नहीं लगता, योग में नहीं रह सकते हैं। बच्चों की एक्टिविटी से ही समझ जाते हैं। बाबा को समाचार देने से भी डरते हैं। बाप तो बच्चों को कितना प्यार करते हैं, प्यार से नमस्ते करते हैं, और बच्चों में इतना नहीं, हाँ, इतना नहीं। बच्चों में तो कितना अहंकार रहता है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया भुला देती है। बाबा समझ सकते हैं, कहते हैं मैं नॉलेजफुल हूँ। जानी जाननहार का मतलब ये नहीं कि मैं सबके अंदर को जानता हूँ। जानी जाननहार माना सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मैं सुनाता हूँ। बाकी हर एक के मन में क्या चल रहा है, थॉट रीडर में थोड़े हूँ। अब क्या मुझे ज़रूरत है हर एक के मन में क्या चल रहा है देखने की। हर एक का पार्ट अपना अपना है, जो करेगा सो पाएगा। अच्छा किया तो अच्छा पाएगा, बुरा किया तो बुरा पाएगा। ये तो यूनिवर्सल लॉ है। तो बाबा कहते मैं आया हूँ पढ़ाने, न कि रीड करने। थॉट रीडर थोड़े हूँ मैं किसको रीड नहीं करता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ किसी के मन में क्या चल रहा है। तो यह साकार भी रीड नहीं करता है। इनको सब कुछ भूलना है, रीड फिर क्या करेंगे? तुम यहाँ आते ही हो पढ़ने के लिए। भक्ति मार्ग ही अलग है, यह भी गिरने का उपाय चाहिए ना। इन बातों से तुम गिरते हो, यह ड्रामा का खेल बना हुआ है। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम नीचे उतरते तमो प्रधान बनते हो। अभी तुमको इस चीज की दुनिया में बिल्कुल रहना ही नहीं है। कलयुग से फिर सतयुग आना है, अभी है यह संगम युग। ये सब बातें धारण करनी है, बाबा ही समझाते हैं। बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि पर, सारी दुनिया की बुद्धि पर कौन सा तारा लगाए? गोदरेज का। तुम समझते हो ये दैवी गुण वाले थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बने हैं। बाबा समझाते अब भक्ति मार्ग की बातें सब भूल जाओ। अब मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल। कल भी बाबा ने कहा था ना, मैं जो सुनाता हूँ वही खुद भी सुनो और औरों को वही सुनाओ। मन की बातें नहीं सुनाओ, बाबा जो बोलते हैं वही सुनाओ। अभी मैं तुमको तारने के लिए आया हूँ। तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से तुम पैदा हुए। इतने सब एडॉप्टेड बच्चे हैं, उनको आदिदेव कहा जाता है। महावीर भी कहते हैं तुम बच्चे महावीर हो ना, जो योग बल से माया पर जीत पाते हो। बाप को कहा ही जाता है ज्ञान का सागर। ज्ञान सागर बाप तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियाँ भर करके देते हैं, तुमको माला माल करते हैं। जो ज्ञान धारण करते हो मुझ पर पाते हैं, जो धारणाएं नहीं करते तो जरूर कम पद पाएंगे। बाप से तुम कारुण का खजाना पाते हो। अल्लाह अव्वल दिन की भी कथा है ना,
तुम जानते हो वहाँ हमको कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती। 21 जन्मों के लिए वर्षा बाप दे देते हैं। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देती है। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद जरूर करते हैं। हे परमात्मा, आओ रहम करो, कृपा करो। ये किसको पता थोड़ी है वो क्या देने वाला है। अभी तुम समझते हो बाबा तो हमको विश्व का मालिक बनाते। चित्रों में भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा सामने बैठे, साधारण स्थापना करेंगे तो जरूर उनको ही बनाएंगे ना। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। कई कई बोलते हैं ना कि आपने इस मनुष्य को क्यों रखा है, मानव को क्यों रखा है। ब्रह्म देव था, लेकिन वो भी परमात्मा ने लिया हुआ साकार तन है उनका। तो तुम पूरा रीति समझा नहीं सकते हो। भक्ति मार्ग में शंकर के आगे जाकर कहते भर भर बम बम भोले भर दे झोली हमारी। आत्मा बोलती हम कंगाल है, हमारी झोली भरो, हमको ऐसा बनाओ। अभी तुम झोली भरने आए हो, कहते हैं हम तो नर से नारायण बनना चाहते हैं। ये पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने की। पुरानी दुनिया में आने की दिल किसकी होगी? नहीं ना। परंतु नई दुनिया में तो सब नहीं आएंगे, कोई 25% पुरानी में आएंगे। कुछ कमी तो पड़ेगी ना। थोड़ा भी किसको मैसेज देते रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। सबको वो मैसेज देंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। अभी नर्क के मालिक भी सब है, राजा रानी प्रजा सब नर्क के मालिक है। वहाँ थे डबल सिरताज, अभी वह नहीं है। आजकल तो धर्म आदि को कोई मानते नहीं। देवी देवता धर्म ही खत्म हो गया है। कहा जाता है रिलीजन इज अ माइट। धर्म में क्या है? शक्ति है, ताकत है। अभी नर्क के मालिक बनते हैं। आजकल तो धर्म भी कोई नहीं मानते हैं। धर्म को न मानने के कारण ताकत नहीं रहती। बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चों, तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। 84 जन्म लेते हो ना। हम सो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य और सो शूद्र। बुद्धि में ये सारा चक्र फिरता रहता है। यह 84 का चक्र हम लगाते ही रहते हैं। अब फिर वापस घर जाना है। पतित कोई जा नहीं सकता। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। सोने में खाद पड़ती है ना, जेवर में नहीं पड़ती है। यह है ज्ञान अग्नि, जिससे सारी खाद ही निकल जाती है और तुम पक्का सोना बन जाते हो। फिर जेवर भी अच्छा मिलेगा। अभी आत्मा पतित है तो पावन के आगे नमन करते हैं। करती तो सब कुछ आत्मा है ना। बाबा समझाते हैं बच्चे सिर्फ माँ में कम याद करो तो बेड़ा पार हो जाए। पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले जाएंगे। अब जो पुरुषार्थ जितना करेंगे सबको यही परिचय देते रहो। वो है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। संगम पर ही बाबा आते हैं स्वर्ग का वर्षा देने। तो ऐसे बाप को याद करना पड़ेगा। टीचर को कब स्टूडेंट भूलते हैं क्या? नहीं। परंतु यह माया तो बच्चों को भुला देती है। बहुत खबरदार रहना है, युद्ध का मैदान है। बाप कहते अब विकार में मत जाओ, गंदे मत बनो। अब तो स्वर्ग में चलना है। पवित्र बनकर पवित्र नई दुनिया के मालिक बनना है। तो विश्व की बादशाही मैं तुमको देता हूँ, कम बात है क्या? सिर्फ एक जन्म पवित्र बनो। अब पवित्र नहीं बनेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। टेम्पटेशन तो यहाँ बहुत है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, मालिक बनेंगे। तुम साफ कह सकते हो परमात्मा ही जगत गुरु है, जो सारे जगत की सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर मालामाल बनना है। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन डी सर्विस नहीं करनी है।
दान देने के बाद बहुत बहुत खबरदार रहना है। दान दी हुई चीज वापस लेने का संकल्प भी नहीं आए। वरदान, डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइट से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी। और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छुपाने वाला काला बादल हो वो भी भाग जाएगा। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे और औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। स्लोगन है, स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया भी सहज भाग जाएगी। स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया भी भाग जाएगी। तो ऐसे डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।